देखो उसको सही दिखाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ठीक ना। इतना है 1 + tan x + 1 + cot x + tan x इंटू sin x - cos x बराबर ये लाना है। देखो करना क्या है, यहां से चलो, ठीक ना। एलएचएस मेरा क्या कह रहा है, एलएचएस है यही ना, 1 + cot x + tan x इंटू sin x - cos x। ये तुमको एक फार्मूला ऐसा बन जाएगा, जैसे देखो 1 cot को हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x, और tan को लिख सकते हैं sin x बटे cos x, लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कर दिया, सिंपल, खाली इसको चेंज किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया बोलो, नीचे हो गया कितना, sin x इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा इधर, यही तो sin x इंटू कॉस एक्स। अच्छा इस साइन से साइन जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो अगर हम इसको गौर करके देखते हैं तो किसके, वन का ही करेगा यार, अभी यहीं पर है। तो देखो जब इसको हम गौर करके देखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के जैसा है कि नहीं है, ये पढ़ा है तो। ए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, मालूम है ना यार। तो उसी के जैसा है, देखो इसको ये समझो, इसको बी समझो, तो ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऊपर वाला मेरा हो गया क्या, साइन ए क्यूब, नहीं माइनस साइन कौन सा होगा यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा बटे का हो जाएगा, ये काहे लिख दिए रे, यही ना, अब बटे हो जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दोनों को अलग अलग फैला दो, ये दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग फैला देते हैं। तो अलग अलग फैलाने से क्या हो जाएगा, साइन साइन क्यूब एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बटे कॉस एक्स, समझ में आया। तो एक से एक ही गायब हो गया, दो हो जाएगा, तो यहाँ आ गया कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमको क्या लाना है, इस तरह का लाना है, यही ना। अगर इसको नीचे आता है तो कॉसेक हो जाएगा, इसको नीचे लाते हैं तो सेक आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। हमको ऊपर में लाना है इसका सेक, यही ना। नीचे अगर इसको लाते हैं, सही है ना यार, कैलकुलेशन ठीक था तो। हाँ यहाँ हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/सेक स्क्वायर एक्स, इसको सोल्व किया तो ये आया। हाँ यहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़, वही तो कुछ लगा स्प्लिट किए जोड़े हैं ना, तो वहाँ पे नीचे cos x भी होगा, sin x into cos x, ये आपका सेकंड लास्ट थर्ड वाला स्टेप, कहाँ गलती हुआ रहे, वही तो हमको लग रहा है कि कहीं कुछ कैलकुलेशन में पढ़ा कहाँ, एक दो ये वाला, हाँ उधर स्प्लिट किया तो नीचे में sin x into cos x भी है, देखा यही गड़बड़ है रे, ध्यान दो। ये हमको यहाँ पर मेरा नीचे क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो दोनों ना रहेगा, तो इसके साथ मेरा गड़बड़ हो गया रे, घर का गड़बड़ हुआ, ठीक ना।
तो हाँ, यही है, यही है ना। अब आ गया। इसको जब हम ब्रेक किया, अलग अलग किया, तो नीचे साइन एक्स कॉस एक्स है ना। हाँ, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, हटाओ भी बाद में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ साइन से साइन कट गया तो दो, यहाँ कॉस से कॉस कट गया तो दो, तो ऊपर में बच गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स। पार्टी कुछ नहीं किया है, नीचे का माल को ऊपर भेज दिया है, यही ना। नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। कॉस एक्स ऊपर में जाएगा तो सेक बन जाएगा। अरे 1 बटा हम जानते हैं ना, कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स, तो 1 बटा कॉस एक्स। और साइन किसके बराबर होता है, साइन एक्स बराबर होता है 1 बटा कॉसेक एक्स, ये होता है। तो बस इसी को, तो इसको ऊपर में ले गया, इसको नीचे में ले आया, तो क्या हो गया बोलो, कॉस ऊपर में चल गया तो सेक एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसको ऊपर में भेज दिया तो साइन ऊपर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स बटे कॉस नीचे आ जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। यही था तो, बात समझा कि नहीं समझा। तो यही है, कोई खास है नहीं यार, ठीक ना। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x बराबर है। एक लाइन का है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना। इतना बराबर इतना लाना है। देखो थोड़ा सा अगर पिछला बुद्धि अगर हम याद करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कुछ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लिखेंगे तो, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। तो इस बात से मालूम है ना, भेंट है, इससे मुलाकात हुआ है ना यार, भेंट हुआ है तो, ठीक ना। इसको ओपन करेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देगा, इसको ओपन करेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और यहाँ से माइनस 2ab है, 2ab है, ये गायब हो गया, तुम्हारा वही आ गया। आप समझे। तो उसी तरह का काम करो यहाँ पर, देखो तो कुछ हमको फंडा, कुछ क्या कहानी हो रहा है इससे, देखो तो LHS साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x बराबर हम लिख दे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, इस तरह से। तो उसी तरह का है, तो हम क्या कर दे, ए प्लस बी माइनस वाला लेके चलेंगे तो हमको आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ खास फायदा होगा। अगर प्लस वाला लेके चल जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हमको दे देगा। तो ऊपर वाला का यूज कर रहे हैं इसको, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए की जगह पर मेरा कितना है, ए है, साइन स्क्वायर एक्स है, बी के जगह पर मेरा कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो ए प्लस बी कर दिया इंटू ए स्क्वायर, यही ना। अच्छा, हाँ, ए प्लस बी इंटू, ठीक है ना रे, हाँ। हाँ सही है रे, उल्टा हम कहा लिख रहे हैं। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्या करना है 2ab, टू ए के जगह पर क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये तो मेरा 1 दे देगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, वही तो आ गया। तो एक लाइन में मेरा सोल्यूशन हो गया। बात समझे, आ गया ना। इसमें कुछ है नहीं, नोट करो इसको। आज को आगे क्वेश्चन देखो।
आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि cosx, कह रहा है कि इफ cosx प्लस sin x बराबर इतना है, cosx, ठीक ना, प्लस sin x बराबर हमको √2 cos x है दिए हुए, ठीक ना। तो हमको कह रहा है कि इतना बराबर cos x माइनस sin x बराबर रूट sin x हो जाएगा ना। तो इतना बात हमको दिया है, तो ये प्रूफ करना है। क्या करें बोलो, अलग अलग दिमाग में रहा। तो स्क्वायर अगर करेगा तो करो, ये स्क्वायरिंग अगर करके भी बना सकता है, बिना स्क्वायरिंग करके भी बना सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसको जो गिवन है उसका cos x प्लस sin x का स्क्वायर बराबर इधर √2 का स्क्वायर कर देंगे 2, और cos का स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर x। फिर इधर आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा बोलो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2ab 2 cos x इंटू साइन x बराबर 2 cos स्क्वायर x। इतना का तो वैल्यू 1 होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो हम 1 प्लस 2 cos x sin x बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, सॉरी अभी कहा लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x, यही ना। इतना तक आया हमको। देखो इसको हम ऐसे cos स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख दे 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दे रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से किया तो इसको 2 से गुना ही कर दो एक ही बार में, 2 से गुना कर देंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 है तब इतना हो गया यार। तो इसको थोड़ा सा हम उल्टाओ मामला के आगे, 2 cos x इंटू, अच्छा ये प्लस बी अगर हम डाल देते तो मेरा काम हल्का वहीं पर कर दे खा रहे। cos स्क्वायर एक्स और एगो के ले आते, तो एगो के ले आते इधर, तो 1 माइनस भी करो, ऐसा हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। हम सोच रहे हैं एक cos को इधर ले आओ, बात बराबर है, एक cos को इधर ले आते हैं, एक cos को हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, हो गया ना, प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, ये मेरा क्या दे देगा, साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, तो साइन स्क्वायर एक्स देगा तो प्लस 2 cos x into sin x, हमको माइनस में लाना है ही ना, साइन स्क्वायर एक्स 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स, क्या कर रहा है रे, झुक नहीं आ रहा है इसको, यहां से क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा इसको डाल दे, कुछ फायदा होगा तो होगा। 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर हो जाएगा cos ए प्लस बी, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स। इसका तो हमको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना है दिया हुआ, फिर से एक बार डाल दे, √2 cos x। तो यहां से हम लिख दिया कितना, इसको लिख दे रहे हैं 2, इसको 2 √2 cos x है,
रूट हाँ। 2 कॉस एक्स, अरे है ना इतना, हाँ। इसका वैल्यू इसका वैल्यू हाँ। इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये, 2 cos x minus sin x इधर आ रहा है यार, हाँ 2 2 cos x कॉस एक्स into sin x साइन एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोल दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर आ गया कितना, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटे रूट 2 कॉस एक्स, तो इसको से इसको काट दिया, ये रूट 2 एक जाएगा तो ऊपर में रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 साइन एक्स आ गया। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करके हम काम किया, नहीं भी कर सकता था, इसको नोट करो। इसको, हाँ, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, दूसरा तरीका से भी देख लो, ठीक ना। जैसे हमको क्या है, गिवन है, मेरा गिवन क्या है, गिवन क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर रूट 2 कॉस एक्स, यही है ना। यहाँ देखो यार, देखो, अरे देखो इधर, हम क्या करते हैं, कॉस को उठा के इधर ले जाओ, कॉस को उठा करके उधर पटक दिया, साइन एक्स बराबर हो जाएगा रूट 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, होगा, लिख सकता है ना, इसको इधर ले गए, तो साइन एक्स बराबर आ गया मेरा क्या, कॉस एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा कॉमन हो गया, तो अंदर में आ गया कितना, रूट 2 माइनस 1 होगा, तो अरे कॉस एक्स है तो यहाँ रूट 2 बन गया, इसका खाली रूट 2 प्लस 1 के कंजुगेट से ऊपर नीचे इसका डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, कॉस एक्स बराबर रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 प्लस 1, ऊपर में भी रूट 2 प्लस 1, कोई दिक्कत, अरे दोनों एक ही चीज है यार, नहीं ये इसको इसको कट किया तो फिर वही चीज आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ आ गया मेरा कॉस एक्स, ऊपर में हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे रूट 2 प्लस 1, समझा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये तो मेरा 1 दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 बटे, हाँ, तो कॉस एक्स इंटू है तो खाली नीचे ही लिख दो इसको, रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो अरे ये तो 1 हो जाएगा यार, आ गया, ये किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है, इसको इधर ले जाएंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, साइन एक्स इंटू रूट 2 प्लस 1 बराबर कॉस एक्स, तो इसको इसको गुना कर दो, ब्रैकेट के अंदर भेजो, साइन साइन एक्स, ये रूट 2 है तो रूट 2 साइन रूट 2 आगे लग जाए, रूट 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, इसको इधर भेज दिया, तो रूट 2 साइन एक्स बराबर का है कॉस एक्स, समझ में आ रहा है बात है, तो हम इस तरह से भी इसको प्रूफ कर दिए, तो इस तरह से भी इसको प्रूफ कर सकता है। क्वेश्चन मेरा बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर पी दिया हुआ है, तो हमको कह रहा है कि साइन एक्स बराबर इतना प्रूफ करना है, देखो या तो साइन एक्स बराबर पी लिखो, इसमें इसका वैल्यू डालो, समझा, इसका स्क्वायरिंग करके -1 करो इधर उधर, हमको जो लग रहा है कहाँ सुविधा होगा, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा हम सोल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखो हमको दिया हुआ है क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर पी, इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं,
सेक एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos x, लिख सकते हैं। tan x का हम लिख सकते हैं sin x/cos x, लिख सकते हैं। लाओ साइन में लाना है तो इसको साइन में बदलने का कोशिश। तो यहां से हो गलो 1 + sin x/cos x बराबर p। ये समझा? अरे ये तो सिंपल खाली जोड़ दिया, एलसीएम ले लिया ये। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं? कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, करेगा कि कंजुगेट से गुना कर दे ऊपर नीचे। स्क्वायरिंग करो, काहे कि हमको यहाँ स्क्वायर लाना है, यही ना है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो 1 + sin x/cos x का स्क्वायर बराबर आ गया मेरा p²। आ गया ना? तो अगर इसको हम थोड़ा सा ओपन करो, a² + b² + 2ab, तो हो गया कितना? 1 प्लस का हो जाएगा sin स्क्वायर x, a² माने 1 का a² + b² + 2ab। 2 a तो 1 है, sin x cos स्क्वायर x बराबर p का स्क्वायर। अच्छा, इसको 1 को 1 रहे दो। अगर हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे तो फायदा हो जाएगा यार, क्या समझा? हाँ, ये है ना, इसमें हम लगा देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या लगाते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो। मालूम है उसका क्या है रूल रे? जैसे ax/y बराबर हमको मान लेते हैं a/b है, समझा? तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax - y इसको ऊपर में घटा दिया तो ax - y, अगर माइनस वाला लेकर के चला तो x - y/x + y बराबर a - b/a + b, ऐसे हम लिख सकते हैं। होगा यार प्रूफ? ऐसा होता है। अब बोलो कैसे होता है? तो अगर हम x/y + 1 हम अगर दोनों में काम किया इस तरह से, तो बात तो बराबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x + y/y बराबर a + b/b, लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y - 1 बराबर रेशियो प्रोपोर्शन में ये सब पढ़ा होगा। तो यहां से x - y/y बराबर a - b/b, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक ही का ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इसी को इस तरीका से भी लिखे, खाली 1 इसमें जोड़ दिया दोनों तरफ तो बात बराबर है, 1 घटा दिया दोनों तरफ तब। अब मान लेते कि इसमें से इसको भागा कर दिए, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये मेरा इक्वेशन 3 है। हम क्या किया, 3 में डिवाइड कर दिया 2 से, तो 3 में 2 से तो ये वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? होगा यार। इधर डिवाइड करेगा तो बाई बाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x - y/x + y, इधर घट गया तो हो गया। तो हम अगर उसी के जैसा अगर कर दें तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर कुछ फायदा होगा तो होगा, नहीं होगा तो इधर वाला तो मेरा एक जैसा हो जाएगा, फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। देखो हम अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया तो 1 + sin स्क्वायर x + 2 sin x, सही है ना? हम यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ क्या कर दिया, यहाँ माइनस, क्या के ऊपर में माइनस है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, तो माइनस cos स्क्वायर x बटे इसी चीज को अब यहाँ लेकिन प्लस लिख देंगे, sin स्क्वायर x + 2 sin x + cos स्क्वायर x, इधर हो गया कितना, p² - 1/p² + 1। आ रहा है बात समझ में? तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे
तो हमको इतना आना चाहिए, यही ना है। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, समझ में आया। अब यहां से देखो 1 माइनस, देखो यहां से देखो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स दे देगा। आइए ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस 2 साइन एक्स लिख दे के बाद। बात समझा कि नहीं समझा। इसको मिटा रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा पहले लिख दे रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यही साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखेगा रे कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हम सोडा हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स। नीचे में कुछ कहानी हो, नीचे में सुलटाओ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना। देखो यहाँ पर देखो ई साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, कितना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन एक्स, 2 प्लस सॉरी हाँ वही हो ना, 1 ये है साइन स्क्वायर 1 दे दिया, ये 1 दे दिया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन एक्स। देखो यहां से हमको 2 कॉमन ले लो, क्या कर, इसमें 2 साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, ऊपर में 2 साइन एक्स कॉमन हो गया तो इधर हो गया साइन एक्स, और यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया मेरा 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन एक्स। आ रहा है बात समझ में। ये गायब, यहाँ से यहाँ गायब, साइन एक्स। तो देखो यहाँ हम ले लिया कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज किया, क्या किया, तो काम हो गया मेरा आसान। और नहीं यूज करता तो बनता क्या होता ना कि कैलकुलेशन लंबा करना पड़ता, नहीं तो ये हो गया काम आसानी से मेरा सॉल्व हो गया। क्या किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर पी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर पी है। सेक एक्स को बदला कहाँ, अरे सेक एक्स को बदला 1 बटा कॉस एक्स, इसको यहाँ लगाया, सिंपल बटा के जोड़ घटाव जैसे होता है, ये इक्वेशन आ गया। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, हम इसके जैसा लाया ताकि यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ आया तो इसका मतलब है इसको फिर ओपन किया, इस तरह का आया नहीं। अब यहां पर हम क्या कर दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, अप्लाइंग सी एंड डी। यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा करके हम काम कैसे हुआ जो भी हम देख लिए थे, ज्यादा कुछ है नहीं, नोट करो। अरे यार देखो क्वेश्चन हमको आगे बोल रहा है, आगे का सवाल बोलता है cos x प्लस साइन एक्स बराबर m है, cos x प्लस साइन का x, साइन x बराबर बोलता है m, cos x प्लस साइन x बराबर m हमको दिया हुआ है। अब फिर कहता है कि सेक x प्लस क्या करता है, सेक x प्लस कितना है, कॉसेक x बराबर n है, दिया हुआ है। तो इतना हमको प्रूफ करके आप दिखाइए। इधर देखो यार, यही ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना बटे इतना बराबर m बटे n हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, m बटे n, हम थोड़ा सा इसको m बटे n बराबर m के जगह पर हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x, इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं, सेक x प्लस कॉसेक x लिख सकते हैं। तो अरे m बटा n है, तो अगर इसको अगर हम ऐसा लिख दिए m बटा n बराबर, ये प्रूफ करो या हम ये भी प्रूफ कर देंगे तो बात बराबर है, m बटा n, ये n आ गया n, है ना, बराबर हम ले आए कितना, m स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, कुछ भी यही ना होगा है।
अरे ये नहीं आ जाएगा तो हो जाएगा ना यार, ये नहीं आ गया तो m बटा n, ये नहीं आ गया थी, माने हम m बटा n का वैल्यू पहले निकाल रहे हैं। यहाँ sec x को उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, cos x प्लस sin x तो ऊपर में है, रहे दो, 1 बटा cos x प्लस 1 बटे sin x, कोई प्रॉब्लम? अरे होगा ना यार, cos का उल्टा sec का उल्टा cos, cos का उल्टा sin होता है, ठीक ना। यहाँ हम मान के चलते हैं कि x मेरा 0 डिग्री नहीं होगा। अच्छा यहाँ क्या होगा यार बोलो, यहाँ अगर हम इसको अगर हम ऊपर में, तो ये हो गया मेरा cos x, गौर करके देखेगा sin x, इसको हम बढ़ा के जोड़ के तरह बना रहे हैं, यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन, नीचे हो गया एलसीएम cos x इंटू sin x, ये हो गया कितना, n से n गुना कर दिया sin x प्लस cos x, बात समझे। ये तो मेरा ऊपर में चल जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, तो ये ऊपर में शिफ्ट कर गया। अच्छा ये ऊपर में शिफ्ट कर जाएगा, ये दोनों एक जैसा है तो गायब हो जाएगा, ये ऊपर में चल जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दे cos x इंटू sin x, किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे ये है ना यार, ये ऊपर चल जाएगा ना, ये तो थोड़ा यहाँ पर बैठ जाएगा, इसका न्यूमरेटर में बैठेगा, ये वाला तो दोनों एक जैसा है, कट गया तो ही ना आया मेरा। लो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है यार, हाँ हमको लाना है, ई आया मेरा कितना, m बटा m बटे m बटा n बराबर आ गया, ये आ गया मेरा cos x, हमको हाँ m बटे n का वैल्यू आ गया, तो m बटा n आ गया। हम अपना कहा, अपना मन से हम क्या कर रहे हैं, m बटा n है ना यार, इसको इधर ले जाए तो 2 ले आते हैं, अपना मन से हम क्या कर दिया, 2 इधर भी लगा दिया, 2 इधर भी लगा दिया, कोई प्रॉब्लम? समझ आया रे क्या किया जो, ये मेरा आया m बटा n, m बटे n बराबर आ गया sin x इंटू कॉस एक्स हो गया। अच्छा यहाँ मेरा देखो एक्चुअल में कितना है, m बटा n, ऐसे इसको अगर इसको ऐसे जूम करो, ये या m स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 2m बटे n, है कि नहीं। तो यहाँ m बटे n है तो अपना मन से इधर 2 से गुना कर दो, उसी के जैसा लाने के कोशिश कर रहे हैं, तो 2 से यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गलो हमारा, यहाँ लिख रहे हैं 2m बटे n बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अच्छा हमको लाना है, स्क्वायरिंग कर दें नहीं, अच्छा हम इसको क्या करते हैं, 1 इसमें जोड़ दो घटा दो, कोई फायदा होगा तो हो जाएगा, काहे कि हमको इसका वैल्यू मालूम है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 2m प्लस n उतार, समझो नहीं यार, 2m प्लस 1 इधर भी ऐड किया 1, उतारेगा ना यार, देख करके पहले समझो बाद में उतारेगा, तो उतारते रह जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या किया, एक इधर भी हम जोड़ दिया, एक इधर भी जोड़ देंगे, तो हम इधर वाला मेरा फॉर्मेट बन जाएगा ऐसा, cos x प्लस sin x के जैसा बन रहा है ना। तो यहाँ का मेरा हो जाएगा कितना, इसको हम इस तरह से लिख दिया 2m प्लस n बटे n कुछ स्क्वायर कर देते, यही फायदा रहता क्या है। रुको अब गड़बड़ जगह में घुस गया था, ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको हम 1 मान लिए थे, 1, ये हो गया मेरा a प्लस बी के स्क्वायर है, सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बात समझा ना। तो a प्लस बी कितना माना,
एम है तो यहाँ से आ गलो एम स्क्वायर आ गया। अब इसी को सॉल्व कर दो ना यार, यही होगा तुम्हारा। और क्या, 2m प्लस एन बराबर एम स्क्वायर आ गया। तो बात समझा, ये कैसे आया यहाँ पर तक समझा, तब तो हो गया। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इधर उधर गुना करके अपना इसका वैल्यू इस तरह से तुमको आ जाएगा। 2m प्लस एन बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर एन, इसको इधर भेज दो। हाँ, एम कॉमन ना है, एन इसको इधर भेज दो। 2m बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर एन माइनस एन, एन कॉमन हो गया तो एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ गया 2m। तो यहां से मेरा प्रूफ हो गया 2m बटे एन बराबर एम स्क्वायर माइनस 1। यही ना था प्रूफ करने का। बात समझा कि नहीं समझा, एक बार फिर से समझो। हम एम बटा एन का पहले वैल्यू निकाल रहे हैं। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ हमको एम बटा एन बन रहा था, तो एम बटा एन निकालने के लिए क्या किया, एम बटा एन, एम के जगह पे एम का वैल्यू, एन के जगह पे एन का वैल्यू हम पुट किया, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया। कॉस को बदला साइन में, सेक को बदला कॉस में, कॉसेक को बदला साइन में, कुछ नहीं, बटा के जोड़ घटाओ, सिंपल जो पहले बनाते थे, ये दोनों को ऐड करके ये कट गया, ये मेरा ऊपर में आ गया, ये सिंपल। यहाँ चूंकि 2 था, इसी के लिए लाने के लिए हम 2 दोनों तरफ काम कर दिया। जैसा ही 2 आता है तो ये फॉर्मेट हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अगर इधर भी एक ऐड कर देंगे, इधर भी एक ऐड कर देंगे, तब क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन। तो कहीं भी अगर हमको ऐसा अगर मिल गया 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमको 1 दे देगा, लिखा गया ये। तो इतना आ गया, किसका वैल्यू आ गया, इसका आ गया ना, इसका वैल्यू आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू एम है, तो एम डाल दिया, ये इक्वेशन हमको मिल गया है, अभी सोल्व कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना यार, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस साइन एक्स। अब टाइम पास हो रहा है, अब मेरा बारी नहीं है यार, अब तुम लोग का खुद से बनाने का है। कॉट एक्स बराबर क्या होता है, 1/10 बाबे 10 से फायदा होगा, कॉस बटा साइन कर दे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉसेक के हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स। ई गायब हो गया, ई गायब हो गया, एक लाइन का था cos x प्लस 1, यही मेरा RHS है, यही मेरा RHS है। तीसरा का दूसरा बनाओ, तीसरा का दूसरा बनाओ, तीसरा का दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, tan x प्लस साइन एक्स, tan x प्लस साइन एक्स बटे tan x माइनस साइन एक्स, tan x माइनस साइन एक्स बराबर लाना है क्या, सेक एक्स प्लस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1 बटे सेक एक्स माइनस 1, यही ना, बनाओ। tan को क्या करो, बदल दो, साइन बटा कॉस कर दो, tan को क्या करेंगे, साइन बटा कॉस करके इसको थोड़ा सा काम करो, नहीं कंजुगेट लेने से इसमें कुछ होगा, कुछ है नहीं। tan को बदलो, कितना होगा LHS, tan को बदला तो कितना हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही तो, अरे यही ना है, ये है साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर में लाओ, इसके बाद हम ऊपर में चला, ऊपर में क्या आ जाएगा बोलो, साइन एक्स, बोल रही साइन एक्स
ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बटे देखो ई कॉस गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो ये साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स कॉमन अगर हम ले लिया तो साइन एक्स अगर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स अगर यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स, साइन साइन गायब हो गया। हमको लाना है सेक में, तो सेक को बदल दो, 1 प्लस कॉस एक्स है और यहाँ है 1 माइनस कॉस एक्स है, सेक में बदलेगा तो 1 बटा कॉस हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटा कॉस को सेक लिख दे, सेक एक्स और 1 बटा 1 माइनस सेक एक्स, तो यहाँ हो गया सेक एक्स प्लस 1 और नीचे बाटा वाला सेक सेक तो कैंसिल हो जाएगा, ये गायब कर देंगे, होगा ना। ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस 1, यही ना है RHS, तो इसमें कुछ है नहीं। छठा 6 का 1, 6 का 1 देखो हम एक दो को देख रहे हैं, बहुत बनवा दिए हैं, अपने से खुद पहले बनाओ, उसमें से नहीं बनेगा तब फिर हमको से पूछना कल। ये कितना है देखो, रूट ओवर 1 प्लस देखो यहाँ देखो यार 1 प्लस कॉस एक्स वाटे 1 माइनस कॉस एक्स बराबर है, बोलो क्वेश्चन बोलो ना रे, कॉसेक एक्स कल भी हुआ है प्लस कॉट एक्स। अगर ऐसा कहीं नजर आ जाए तो कंजुगेट ले लेना, क्या करना है, रूट पुट के भी अंदर में है, इस तरह का देखो जो ऊपर में है वही नीचे है, ऊपर का कंजुगेट या नीचे का ऊपर, ऐसा तरह का कहीं ऐसा है तो इस तरह के काम कर देना। क्या करेंगे, कंजुगेट लेकर के हम काम करेंगे। क्वेश्चन देख लेगा, खाली क्वेश्चन मेरा सही उतरना चाहिए, कुछ हो या नहीं हो। कितना हो गया बोल, इसको कल से अंदर में नहीं रखेगा रे, समझा, अंदर में इसको आ रहा है ना फिर के हाँ या रूट के बाहर निकाल, इसको निकालेगा यार, ऊपर वाला के ले ले यार, ये हो गया किसको गायब करे रे बोल, 1 माइनस कॉस एक्स नीचे कर दे, नीचे वाला के गायब कर दे, प्लस वाला दोहरा दो, नीचे वाला के करते हैं, चल कॉस एक्स यही आ गया, तो ई हो गया ऊपर में हो गया 1 प्लस ठीक है कॉस एक्स का स्क्वायर और नीचे है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये रूट है, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, तो ये हट गया तो तुम्हारा कितना हो गया 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, चल हटा दे अलग अलग, तो ये हो गया तो सिंपल यार, आ गया कितना 1 बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा कितना कॉसेक एक्स प्लस कॉट का एक्स, आ गया RHS, समझे, इस तरह का है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमको ये कह रहा है। देखो ये साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कुछ ऐसा हम जानते हैं, ए बोल ए प्लस इंटू तो अगर हम इसी का हम थोड़ा सा इसी को हम थोड़ा सा लेकर के आगे बढ़ जाए, उसी के लिए जाए रे, ले थोड़ा सा लंबा होगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, ये भी होता है। हाँ हटाओ छोड़, इसी को पढ़ो ना यार, छोड़ो धीरे धीरे बात। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर का होगा, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसका स्क्वायर करेगा तो पावर 4 दे दे, साइन के पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, हाँ माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है ना। ये तो मेरा 1 दे दिया, तो ये आ गया। अभी तो हम इसको सोल्व किया, फिर साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये भी मेरा उसी के जैसा है, ए प्लस इसके जैसा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, अभी बनाए ना। तो अभी तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ गया, तो इसको ए के जगह पर मेरा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर ए काहे लिखते हैं रे, ये बोले क्या है बोलते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आइए की है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स, हाँ समझ में आया ना। ये इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, ये आ गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई किया, ये तो फिर मेरा 1 दे देगा, ये तो मेरा 1 दे देगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये दोनों एक ही जात का है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो कुछ ज्यादा नहीं है, यही काम कर, ठीक ना। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, इसका RHS आ गया। देखो आज भर यहीं रहने दो, कल बना करके लाना, जो दिए हैं वो फिर कल होगा, और क्या खुद से बनाओ यार, जब तक खुद से नहीं बनाएगा ना कोई उपाय नहीं है। ठीक है।